दोस्तों नवल रविकांत एक बहुत ही जाना माना नाम है स्टार्टअप वर्ल्ड में, स्पेशली अमेरिका की सिलिकॉन वैली में। और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से एक है जिन्होंने अपना जो मैसिव फॉर्च्यून है वो टेक बिजनेसेस में स्पेशली स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके बनाया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने इनकी कहीं ना कहीं किसी पॉडकास्ट में जरूर देखा होगा या फिर इनके बारे में किसी अदर कंटेंट क्रिएटर से जरूर सुना होगा। और वो सिर्फ एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज्ञान का भंडार है जिन्होंने मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपने टॉक्स दिए हैं, whether about wealth creation, businesses, spirituality, philosophy and so many other things। और आज मैं आपको उन्हीं की बुक रविकांत से कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग शेयर करूंगा जो इस बुक में मेंशन करी है। और ये बुक बेसिकली वो समराइजेशन है उन पॉडकास्ट का, स्पेशली उन ट्वीट्स का जो उन्होंने ट्विटर पे करे थे, और उसी को समराइज करके इस बुक को लिखा गया है। सो हियर आर 4 लर्निंग्स जो मैंने इस बुक से सीखी है। नंबर 1, वेल्थ क्रिएशन इज अ प्रोसेस। वर्ल्ड में मोस्टली लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं वेल्थ क्रिएशन में, स्पेशली क्विक मनी मेकिंग में। एंड दुनिया में क्विक सक्सेस एंड क्विक पैसा जैसी कोई चीज एक्सिस्ट नहीं करती। नवल रविकांत अपनी बुक में कहते हैं कि जो वेल्थ क्रिएशन है वो बेसिकली एक प्रोसेस है और एक स्किल है जिसे कोई भी लर्न कर सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। एंड यू कैन नॉट बिकम रिच बाय जस्ट डूइंग अ जॉब, यू हैव टू क्रिएट सम एसेट्स एंड बिजनेसेस। नवल कहते हैं कि आप नौकरी करके फिर कोई नॉर्मल छोटा सा बिजनेस करके पैसा बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बनता है, स्पेशली एसेट क्रिएशन और बिजनेस क्रिएशन से बनता है, जहाँ पे आप किसी बड़े एसेट में या फिर किसी बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर आप कोई हाई वैल्यू बिजनेस क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू आप पर्टिकुलरली कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल या बिजनेस के थ्रू उस पैसे को जनरेट करते हैं। एंड द ओनली वे जिसके थ्रू आप मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं वो है इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस के थ्रू। एंड सेकंड लर्निंग इज बुक की मेकिंग योरसेल्फ स्किलफुल। नवल रविकांत कहते हैं कि दुनिया में से कोई भी चीज नहीं जिसे आप सीख नहीं सकते हैं, और ऐसा कोई स्किल नहीं जो कि लर्नेबल नहीं है। पर चाहे आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना हो, या फिर एक अच्छा ट्रेडर बनना हो, या फिर एक अच्छा प्रोग्रामर बनना हो, डेवलपर बनना हो, आप उस हर स्किल को सीख सकते हो। जितना ज्यादा आप उस स्किल को डेवलप करेंगे आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी मार्केट में। एंड तीसरी लर्निंग है लर्निंग द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। बचपन से हम सबको चीज सिखाई जाती है किस तरीके से रैट रेस में भागा जाए, स्पेशली लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा चेज करने के लिए। एंड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज होती है उनका जो बिहेवियर इस तरीके से प्रोग्राम है उन लोगों को प्रोग्राम करने के लिए कि किस तरीके से उन चीजों के पीछे भागना चाहिए which are actually purposeless and meaningless. And happiness is actually a state of mind and it's a learnable skill. And number 4 learning है is read philosophy, human psychology and spirituality। और ये सारी जो चीजें हैं spirituality, human psychology and philosophy, ये सभी जो चीजें इंसान को एक बेटर डिसीजन मेकर बनाती हैं ताकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लाइफ में बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके और एक्शंस ले सके। और इवन श्रीमद् भगवत गीता में भी आपको यही मिलेगा जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही सब चीजें सिखाते हैं। और जो भगवत गीता है वो भी मिक्सचर है फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन इमोशंस का। और कृष्ण कहते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति इन सभी चीजों को जान करके अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा सकता है और लाइफ में एक बेटर डिसीजन मेकर और बेटर एक्शन टेकर बन सकता है। और इतना ही नहीं, जो आचार्य चाणक्य पंडित थे वो भी अपने स्टूडेंट्स को, स्पेशली चंद्रगुप्त को भी ऐसी ट्रेन करते थे जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था हर स्टूडेंट के लिए। क्योंकि जितना ज्यादा कोई व्यक्ति ह्यूमन इमोशंस को समझेगा, फिलोसफिकल होगा और जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, वो उतनी लाइफ में बेटर डिसीजन मेकिंग करेगा और बेटर लीडर बन पाएगा। तो दोस्तों ये थी 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने इस बुक से सीखी थी। आई होप आपको छोटी सी समरी पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।